हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। The Star, the Emperor, the Magician, the Seven of Wands, and the Ten of Cups. Okay. So हमारे पास है द मजिशियन है तो ऐसा लगता है कि कोई ये फील कर रहा है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है और जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इवन इफ वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है। लाइक द एम्परर ये फील कर रहा है जैसे कि वो ख़ास है सबसे और उन्हें किसी भी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए क्योंकि वो नॉलेजेबल है, क्योंकि वो स्मार्ट है, क्योंकि वो मैच्योर है। और द एम्परर को लगता है कि हर सिचुएशन में उन्हें ही सुना जाना चाहिए क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है अगर उनके अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ा तो किसी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। सो इट्स लाइक वो ये फील कर रहे हैं जैसे कि वो इस रिलेशनशिप के आर्किटेक्ट हैं और अगर ये रिलेशनशिप उनके अकॉर्डिंग बिल्ड नहीं होता है तो फिर आप दोनों किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये पर्सन ये प्रोस्पेक्टिव इसलिए रखता है क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं लाना चाहते। द एम्परर को लगता है कि वो परफेक्ट है, जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो सोचते हैं वो बिल्कुल सही है और उससे अच्छा कोई और कुछ सोच नहीं सकता या कर नहीं सकता। सो आप अगर उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने अंदर कोई चेंजेस लाएं तो उन्हें नहीं लगता कि आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक है। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो तो पहले से ही परफेक्ट है, कंप्लीट है एंड आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके पास एम्परर जैसा लवर है। अदरवाइज़ उनके पास बहुत चॉइसेस हो सकती थी और दूसरे लोग उनमें इंटरेस्टेड हो सकते थे और ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता था। बट यू नो इस पॉइंट पे ये पर्सन ये भूल गया है कि द सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो आप अपने लिए डेफिनेटली स्टैंड करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि हर चीज़ जो वो कहें वो आपको सही लगेगी और हर चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे। आपके पास एक अपना विस्डम है एंड आप जानते हैं कि किस सिचुएशन में आप सही होते हैं और किस सिचुएशन में वो, एंड आप उसी अकॉर्डिंग डिसीजंस लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उनसे इमोशनली अटैच हैं तो जो वो कहे वही सही और उसके अलावा और कुछ नहीं। सो द मजिशियन का कार्ड है, उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई मैजिक है जिससे वो सब कुछ बदल सकते हैं, जिससे वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये वो इमोशंस है जो उन्होंने आपके अंदर जगाए हैं और ये इमोशंस अब उनका काम आसान कर देंगे बिकॉज़ ये इमोशंस आपको मजबूर करेंगे उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, उनके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करने के लिए, तब जब कि आपको पता है कि वो सही नहीं है। सो द एम्परर को लगता है कि उनका काम हो चुका है। जब उन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप को चुना तभी उन्हें पता था कि आप दिल से गाइड होने वाले लोगों में से कम रिलेशनशिप में तो ऐसा ही है। आप ऑफ कोर्स ये नहीं हिसाब रखते कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। जब आप लव ऑफ़र करते हैं तो आप अपनी तरफ से वो लव ऑफ़र करते हैं जो आप ऑफ़र कर सकते हैं। इट्स लाइक आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करते हैं, खुल के अपने लवर को लव ऑफ़र करते हैं और ख़ुद से भी बड़ी प्रायोरिटी बना सकते हैं। आप किसी चीज़ का हिसाब नहीं रखते। इट्स लाइक अगर इस पर्सन ने मुझे इतना लव ऑफ़र किया है तो मुझे इससे ज़्यादा नहीं ऑफ़र करना चाहिए। आप हैं एंड उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ आपकी कमज़ोरी बन सकती है और ये जो आपकी नीड है उन्हें लव ऑफ़र करने की और उनसे प्यार पाने की, यह आपको इतना मजबूर कर देगी कि आप डेफिनेटली हर चीज़ के साथ ओके होंगे। बट अब द स्टार का कार्ड है तो द स्टार एक चेंज को दर्शाता है। आप दोनों एक शिफ्टिंग पॉइंट पे हैं और ये शिफ्टिंग पॉइंट आसान नहीं होने वाला है। ये एक जजमेंट का वक्त है और ये जजमेंट करना आसान नहीं होगा। इट्स लाइक द स्टार आपसे कह रहा है कि
आपको वो चीज़ें ही चूज़ करनी चाहिए जो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाए। द स्टार आपसे कह रहा है कि दूर की सोचिए, अपने एम पे फोकस्ड रहिए, अपने पर्पस पे फोकस्ड रहिए। तो अगर आपका एम है एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप अचीव करना, जहाँ आपके और आपके पार्टनर के बीच एक बैलेंस हो, लाइक जितना स्पेस आप दे रहे हैं उतना ही स्पेस आपको भी मिले और आपके डिसीजंस इक्वली रिस्पेक्टेड हो, तो ये रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए परफेक्ट ना हो। ओके, एंड चेंज अगर आप इस डायरेक्शन में लाना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए स्टैंड करना पड़ेगा, बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। और अगर आप ओके हैं जो भी हो रहा है उसके साथ, अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप 10 ऑफ कप्स अचीव कर सकते हैं। पर ये 10 ऑफ कप्स उतने परफेक्ट नहीं होंगे जितना कि होना चाहिए। लाइक ये रैबिट इन 10 ऑफ कप्स में ये टी डाल रहा है, पर वो कप्स ऑर्गेनाइज नहीं है, ना ही किसी कप में पूरी तरीके से टी आ सकता है। जो आएगा वो भी बाद में स्पिल हो सकता है। एक अनबैलेंस सिचुएशन है। तो आप अगर एक अनबैलेंस सिचुएशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है जो ड्रीम्स आपको अभी दिखाई दे रहे हैं वो ड्रीम्स बाद में रियलिटी में बदल ना पाए, या बदले भी तो आपको ऐसा लगे कि वो ड्रीम्स तो खाली है, एम्प्टी हैं और उसमें कोई ट्रुथ नहीं है। सो आपको यहाँ केयरफुल होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। पहले बैलेंस अचीव करके अगर आप फिर इन ड्रीम्स के बारे में सोचें तो अच्छा है, क्योंकि यही आपको वो स्टार देगा जिस पे आपकी नज़र है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका गोल है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the 6 of Swords, the Queen of Cups, 9 of Pentacles, the 7 of Swords, and the 3 of Wands. Okay. तो हमारे पास है 6 of Swords। 6 of Swords एक लंबी जर्नी के बारे में है। वो जर्नी जो मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। किसी टॉक्सिक सिचुएशन से दूर जाएंगे आप, तभी आप वापस द क्वीन ऑफ कप्स को पहचान पाएंगे, जो आपका ही हिस्सा है पर शायद आप उसे भूल गए हैं। सो लव और लाइफ का सोर्स आप हैं, हैप्पीनेस का सोर्स आप हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है तो आप लव से दूर हो जाएंगे। नो, लव आपके अंदर है, ये आपका हिस्सा है और ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप जो डिज़र्व करते हैं आप उसे अट्रैक्ट करेंगे। हर बार जब आप नेगेटिविटी को रिमूव करके स्पेस बनाएंगे अपने लिए। तो 7 of Swords का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है कि इंटेंशंस को रीड कीजिए इससे पहले कि कोई डिसीजन ले आप। एक्शंस को देखिए, इंटेंशंस को समझिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत साइलेंटली और बहुत स्वीटली कुछ आपके पीठ पीछे कर रहा हो सकता है जो आप अभी तक देख नहीं पाए और इन्हें लगता है कि आप देख भी नहीं पाएंगे। सो द 3 of Wands है। 3 of Wands आपसे कह रहा है कि जो आप सुन रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्व करना कि ये पर्सन कर क्या रहा है, कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्या वो जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, आपको सुना नहीं जा रहा, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है। सो हमारे लिए है 9 of Pentacles। 9 of Pentacles आपसे कह रहा है कि आप वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो किसी चीज़ को बस इसलिए मत एंटरटेन कीजिए क्योंकि आपको उसे लूज़ करने से डर लगता है। बिकॉज आप कुछ लूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे और उसकी जगह कुछ अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Silent skill. I challenge you to unpack your mind in meditation's grace. The soul can unwind. Breathe in, breathe out, let go of doubt. Okay. So different तरीके से सोचिए। Okay. अपने लिए सोचिए और अपनी सोल की सुनिए, अपने अंदर झांकिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए और बिना किसी शक के फैसला लीजिए। जो आपकी सोल कह रही है बस उसे फॉलो कीजिए बिना किसी डाउट के। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.